जंग यमामा, मुसैलिमा कज़्ज़ाब के फितने का खात्मा। इस्लामी तारीख़ का अजीम मारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद इस्लामी रियासत को एक ऐसे ख़तरे का सामना करना पड़ा जो बैरूनी दुश्मनों से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुछ लोगों ने बगावत कर दी, ज़कात देने से इनकार कर दिया और बाज़ अफराद ने झूठी नबूवत के दावे शुरू कर दिए। इन झूठे मुद्दईयान नबूवत में सबसे ख़तरनाक शख्स था मुसैलिमा कज़्ज़ाब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग यमामा में एक अजीम मारका सर किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले एक बड़े फितने का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। फितने की इब्तदा। मुसैलिमा का ताल्लुक़ कबीला बनु हनीफा से था जो यमामा के इलाके में आबाद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में मुसैलिमा ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। लोगों सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी नबूवत सच्ची है। लेकिन सबूत कहाँ है? अल्लाह की निशानियां मेरे साथ उसने हैं। लोगों को धोखा देने के लिए अजीब व गरीब बातें शुरू कर दी और खुद को अल्लाह का नबी जाहिर करने लगा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भी लिखा जिसमें नबूवत में शराकत का दावा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में वाज़े फरमाया कि ज़मीन अल्लाह की है और वो जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है, जबकि मुसैलिमा एक झूठा शख्स है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसका फितना मजीद फैल गया। हजारों लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उसकी फौज एक ताकतवर लश्कर में तब्दील हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का फैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल मुंतखब हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि इस्लाम के खिलाफ उठने वाले तमाम फितनों का खात्मा किया जाएगा। जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब की ताकत बढ़ने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के सबसे काबिल और बहादुर सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस मुहिम पर रवाना किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लश्कर तैयार किया और यमामा की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। मैदान यमामा। यमामा के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने आए। एक तरफ ईमान से सरशार मुसलमान थे, दूसरी तरफ मुसैलिमा कज़्ज़ाब का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। लड़ाई शुरू हुई तो जंग इंतहाई शदीद हो गई। तलवारें चमक रही थीं, नेज़े बरस रहे थे और मैदान गिर्दो गुबार से भर गया था। इब्तिदाई मरहले में मुसलमानों को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। दुश्मन की तादाद ज्यादा थी और वो पूरी शिद्दत के साथ हमले कर रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत हाल का गौर से जायज़ा लिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन लश्कर को दोबारा मुनज़्ज़म किया। मुजाहिदीन को उनके क़बाइल और दस्तों के मुताबिक तरतीब दिया गया ताकि सफ़ों में मजबूती पैदा हो। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ज़बरदस्त जवाबी हमले का हुक्म दिया। आगे बढ़ो, दुश्मन भाग रहा है। मुसलमानों ने नई कुव्वत और जोश के साथ दुश्मन पर यलगार कर दी। जंग का नक्शा बदलना शुरू हो गया। हुफ़ाज़ कुरान की कुर्बानियाँ। जंग यमामा की एक बड़ी खुसूसियत ये थी कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा और हिफाज़ कुरान ने शिरकत की। उन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। बहुत से हुफ़ाज़ कुरान इस जंग में शहीद हो गए। इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कुरान मजीद को एक जगह जमा करने का अजीम काम शुरू किया गया ताकि अल्लाह की किताब हमेशा महफूज रहे। बाग़े मौत। जब दुश्मन को शिकस्त करीब नजर आने लगी तो मुसैलिमा और उसके साथी एक मजबूत बाग में जा छुपे। ये बाग बाद में हदीक़तुल मौत यानी बाग़े मौत के नाम से मशहूर हुआ। बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए
اور دشمن اندر سے دفاع کرنے لگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نہایت مشکل مرحلہ تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ انہیں ساتھیوں نے دیوار کے پار باغ کے اندر پہنچایا۔ انہوں نے اندر جا کر دروازہ کھول دیا۔ اب مسلمان لشکر باغ کے اندر داخل ہو گیا اور فیصلہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمہ کذاب کا انجام۔ شدید لڑائی کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انتظار تھا۔ مسلمہ کذاب مارا گیا۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی اس کا جھوٹا دعویٰ اور اس کا پورا فتنہ زمین بوس ہو گیا۔ اس کی فوج منتشر ہو گئی اور مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والا ایک بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ یمامہ کی اہمیت۔ جنگ یمامہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس جنگ نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ عرب میں اتحاد دوبارہ قائم ہوا، جھوٹے مدعیان نبوت کی طاقت ٹوٹ گئی اور اسلام کی عظیم فتوحات کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اختتام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے جنگ یمامہ کو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین معرکوں میں شامل کر دیا۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان، اخلاص اور استقامت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بڑے سے بڑا فتنہ بھی شکست کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔